10 बजे की दमदार डिबेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। इटावा कथावाचक बदसलूकी मामले से उठा विवाद अब बाबा बागेश्वर संत समाज तक पहुंच चुका है। जाति की सियासत करते हुए अखिलेश यादव या यूं कहिए कि इंडी गठबंधन वाले अब ऐसे लोगों को टारगेट करने लगे हैं जो लोग हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं। ऐसे लोगों में ही है बाबा बागेश्वर जो अखिलेश यादव के टारगेट पर है। एक तो बाबा बागेश्वर जातिवाद के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें छोटा भाई कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर इंडिया अलायंस के निशाने पर आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को लेकर अपनी पीढ़ी वाली राजनीति करते करते बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला कह दिया। उन्होंने अंडर द टेबल पैसा लेने की बात कही जो सीधा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर के लिए कथा करने के लिए लेने वाले चंदे पर सवाल उठाए। इधर बीजेपी और संत समाज के निशाने पर अखिलेश आ चुके हैं। बीजेपी अखिलेश के बयान को उनकी मजबूरी बता रही है, तो वहीं जातिवाद पर बाबा बागेश्वर ने तीखा हमला बोलते हुए यात्रा निकालने का ऐलान किया। सवाल यह कि अखिलेश यादव की आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि अब वो संतों पर सीधे सवाल खड़े करने लगे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, इस पर करेंगे चर्चा। इटावा कथावाचक कांड को लेकर राजनीति चरम पर है। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथा करने का आरोप लगाया, तो बागेश्वर बाबा ने भी इशारों ही इशारों में जवाब दे दिया। मजबूरी है, तो नहीं करता कि हम जाए खर्चा लगे हॉस्पिटल बनाने, तो वो भी हमारी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने आखिर बाबा को लेकर बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने उन पर कथा के लिए मोटा चंदा लेने की बात कही थी। वहीं बाबा बागेश्वर जातिवाद की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और देश में जाति के नाम पर हो रही राजनीति के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव गांव गली गली दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर के चंदा लेने पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो अखिलेश को लेकर यहां तक कह दिया कि अखिलेश तो बहुत धार्मिक नेता हैं, लेकिन ऐसे बयान देने के पीछे उनकी कुछ मजबूरियां हैं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं। अखिलेश यादव को लेकर सिर्फ सियासत की गलियारों में गुस्से का माहौल नहीं है, बल्कि संत समाज भी उनके बागेश्वर पर दिए गए बयान से खासा नाराज हैं। एक दिन ब्राह्मणों को गाली देना है, दूसरे दिन किसी ब्राह्मण के घर जाना है, तीसरे दिन किसी कथावाचक को गाली देनी है, चौथे दिन किसी कथावाचक को अपने यहाँ बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ये आपकी राजनीति हो सकती है, समाज सब समझता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव सच में किसी मजबूरी में ऐसे बयान दे रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं,
और संतों पर उंगली उठा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव पीडीए वाली सियासी रोटियां सेक रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ये खुलकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है जो उनसे ये करवा रही है, संतों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। और ये बृजभूषण शरण सिंह वो नेता हैं जिन पर जब यौन शोषण के आरोप लग रहे थे तो पूरा विपक्ष हमलावर था, लेकिन अगर किसी एक विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था तो वो समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव। और वही बृजभूषण शरण सिंह आज खुलकर कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की मजबूरी है। तो ये मजबूरी है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बादशाह आलम भी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी शुरुआत आप ही से करता हूं। बृजभूषण शरण सिंह खुलकर कह रहे हैं कि भाई बहुत धार्मिक नेता, एक बड़ा बजरंगबली का मंदिर बनवाया अखिलेश यादव ने, लेकिन आज अगर वो संतों पर सवाल उठा रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। वो क्या मजबूरी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कपिल जी, आप समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये बता दें कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, नेता तो बाद में साथ में होगी। जी जी बिल्कुल सर। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं आनंद मित्र मेरे जी, कि अखिलेश यादव जी यदुकुल वंशी हैं और ये जन्म के आधार पर हैं, कोई धर्मांतरण करके नहीं आए कि कहीं स्नेह और हो। दूसरी बात, इटावा के अंदर ही कोटेश्वर नाथ मंदिर कौन बनवा रहा है? बिल्कुल सही। वृंदावन के अंदर जो चंद्र मंदिर है, जो सबसे ऊंचा, मतलब पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, उसकी स्थापना किसने की? तो सबसे बड़ी बात इस बात का है कि अगर कोई सच्चाई पे अपनी बात रखे तो वो हिंदुत्व के विरोधी हो गए। देखिए, हमारा हिंदुत्व भी क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आज भी देश के संविधान में आस्था न रख करके मनुस्मृति के अंदर दिए गए कथनों पर से सम्मान रखता है, और जब इस तरीके का भेदभाव समाज में प्रस्तुत होता है, तो क्या उस पीड़ित के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और आप तो खड़े हुए भी कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने तो बाकायदा अपने पार्टी के दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया, पैसे भी दिए। हालांकि फिर वो सवाल बार बार उठता है कि वो फर्जी आधार कार्ड पर समाजवादी पार्टी क्या डिफेंड करेगी क्या, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा ये है कि बागेश्वर बाबा को लेकर अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं या पैसा लेते हैं, तो ये तो सीधा मामला भ्रष्टाचार का है। कई लोग ये सवाल खुलकर पूछ रहे हैं कि भैया आपको कैसे पता कि अंडर द टेबल लेते हैं वो पैसा? एक बात बहुत स्पष्ट है। हाँ, मैं तो देश की सरकार से यह कहना चाहता हूं, बिना किसी धर्म के विभेद किए, हाँ, जो करोड़ों अरबों रुपए के पांडाल लगते हैं, क्या इन पर ऑडिट नहीं होनी चाहिए? नहीं तो आज बागेश्वर बाबा ने कह दिया, कपिल जी आप ही की बातों पर उन्होंने कह दिया कि भाई कैंसर अस्पताल में अगर इलाज मुफ्त में देना है तो ये पैसा तो लेना पड़ेगा। सरकार से इस्तीफा ले लें पहले। हाँ, इससे पहले भी गुरुद्वारों ने ना जाने कितने अच्छे अच्छे संस्थान दिए हैं चिकित्सा के, क्रिश्चियनिटीज ने दिए हैं, बड़े बड़े फातिमा और नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं। किसने विदेश में जाके गुची का चश्मा लगा करके 6 लाख अच्छा, तो मतलब कपिल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये दान और चंदा नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पहले पूरी बात तो आए। पहले पूरी बात तो सुन लें। आपके देश में क्या चंदे की कोई कमी है जो आपको विदेश में गुची का चश्मा लगा करके? लेकिन अगर सर यजमान बुलाएगा, मान लीजिए कपिल जी आप कल को शिफ्ट हो जाए अमेरिका और आपको अच्छा कथा वाचन करवाना हो और आप यहां से किसी को बुलाकर ले जाएं, तो आप उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे? फिर आप क्या गिफ्ट करते हैं ये तो आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी श्रद्धा है। इस मामले में आपको योगी आदित्यनाथ जी से ही सीख ले लेनी चाहिए। हाँ, कि महाराज जी आज भी गेरुआ चोले के अलावा कभी जीन्स पैंट में अगर आपको दिखे हो, गुची का चश्मा लगाए दिखे हो, लेकिन और 6 लाख संत गुची का चश्मा नहीं लगाएगा, ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? बिल्कुल संत में तो स्पष्ट कहा गया कि मोह माया की चीज से आप दूर रहेंगे और विनयशीलता के लिए आप भिक्षाटन पर विश्वास करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपकी दक्षिणा आपका शुल्क नहीं हो सकती है।
जो हमारे यथासंभव हमारा बेवत होगा वही आपकी दक्षिणा है, और उस पर आपको कथा आप जो करना सवाल चाहिए। उठ रहे हैं आप और मैं उसका खुलेआम जवाब अपनी challenge लहजे में देता दे दे रहे हैं, मतलब हूं। सवाल भी आप मैं उठा रहे हो, खुद ही कह रहे हैं। तो अगर यथा सामर्थ्य उनको यजमान दे रहा है तो ये तो उनकी अपनी इच्छा है। नहीं नहीं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को करबद्ध निवेदन है कि हमारे गोरक्ष नगरी में आवे और मेरे घर पे कथा करें। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपकी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंची हो, लेकिन एक लाइन में जवाब दीजिए। अब आप कपिल जी, ठीक है, लंबी बात हो गई हमारे बीच में, मुझे ये बताइए कि फिर वो जो अंडर द टेबल वाली बात है, हमारे घर कर ले, अंडर द टेबल वाली बात है, अंडर द टेबल वाली बात, भाई मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूं कि अंडर द टेबल कॉन्सेप्ट कहां से आया। वो सरकारी अधिकारी जो घूस लेते हुए पकड़े गए, उसको एक टर्मिनोलॉट किया गया कि अंडर द टेबल पैसा लिया जाता है, यानी कि ये मामला सीधा करप्शन से। तो आप ये बताइए कि अगर आप बागेश्वर बाबा को करप्ट कह रहे हैं, अंडर द टेबल पैसा लेने वाला कह रहे हैं, तो आप साबित कर पाएंगे कि वो वाकई में करप्टेड है, मैं आपको या एक सिर्फ बात ये कह रहा संत की छवि डेमोलिश करने की कोशिश है? हूं। मैं एक आपको बात कह रहा हूं। हाँ, नहीं, वो तो बता रहे थे कि वो बड़े गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, और हम तो स्वयं पेशे से एक अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता पेशा में हमारी शुल्क निर्धारित होती है, बावजूद उसके हम गुची का चश्मा का सपना नहीं देख सकते हैं। एक संत होकर के वो पहन रहे अरे हैं। सर कल को आप कोई केस लड़ लीजिए, आप जिस भी कोर्ट में केस लड़ लीजिए, मान लीजिए कि आपका क्लाइंट आपको पैसा दे दे और उसके साथ साथ गुच्ची का चश्मा दे दे, तो आप पहनकर घूमिएगा? कपिल श्रीवास्तव जी, ना मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, ना बीजेपी पूछेगी। नहीं, ये तो जांच का विषय है। आपको क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कान में बताया था कि अनुराग? अच्छा, तो आपको बताया था कि उन्होंने खरीदा है? दिया है? आपके पास रिसिप्ट आ गई क्या खरीदने की? संत के अंदर आपके पास रिसिप्ट आ गई क्या कपिल श्रीवास्तव खरीदने की? वो समदर्शी होने की होती है, समानता की होती है, और सबसे बड़ी बात वो आदर्श क्रिएट करता है, इस तरीके से नहीं। तो वैसे ही जब आप अपने आप को सेक्युलर पार्टी बताते हैं तो उसमें सबको समावेशी नजर से देखना चाहिए। आपने आज तक कितने मौलवियों की, आज तक आपने कितने मौलवियों की कभी संपत्ति को लेकर सवाल उठाए? संत की कितने मौलवियों की भाषा पर आपने सवाल उठाया है? जो है वो किसी को डरने में नहीं होती है। नहीं, अभी कांवड़ यात्रा पर कई लोग कह रहे हैं कि गोश्त खाते हैं तुम्हारी कांवड़ यात्रा के लोग। आपने कितनी बार सवाल उठा दिया सर? कपिल श्रीवास्तव जी, एक काम करो, मौलाना मुस्लिम धर्म गुरुओं पर कितनी बार सवाल उठा दिया आपने? हम तो कह रहे हैं कि सरकार सबकी जांच करे। नहीं, जब जैसे मुस्लिमों ये दिक्कत है सर, ये आपकी मजबूरी को इंडिकेट करता है कि जैसे मुस्लिम शब्द आता है आप जांच की बात करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मामले में आपको डिसाइसिव होना है और आपको ये बताना है कि अंदर टेबल 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूं। अगर आप हमारे यहाँ करा देंगे, कपिल जी, आप एक्सपोज हो जाते हैं जब मुस्लिमों का नाम आते से आप जांच पर सीधे चले जाते हैं। एक मिनट, शरद त्रिवेदी जी, ना मैं तो कह रहा हूं आपको। ठीक है, आप मेरे यहाँ करा करके जिनको जांच करनी मैं उनसे पूछ लेता हूं। 50 लाख रुपए शरद त्रिवेदी जी, आपके पूर्व सांसद कह रहे हैं इनकी मजबूरी है। वो क्या पीडीए का जो ए है वो मजबूरी है कि मौलाना का नाम आते ही जांच की बात कहते हैं कपिल श्रीवास्तव, लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है तो अंडर द टेबल वाले आरोपों से परहेज नहीं करते? अनुराग जी, एक 70 के दशक में पिक्चर आई थी पूरब पश्चिम, उसमें एक एक्टर थे मनमोहन, उन्होंने उसमें एक दिखाते हैं कि वो एक अंग्रेज लड़की से शादी करना चाहते थे और वो अपने मित्र को बता रहे थे कि ये मैं क्रिस्टीना से शादी करना चाहता हूं, और वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी मंदिर में। कहते मुझे तो शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि मैं अपने दोस्तों को जाके बताऊंगा कि मैं शादी कर रहा हूं, वो भी मंदिर में। तो ये जो गलती हुई है माननीय अखिलेश जी से, वो ठीक है, वो राम मंदिर नहीं गए, लेकिन संगम में नहा के उन्होंने अपनी सेकुलर छवि खत्म कर दी है। तो अब उनको इस तरह के सवाल उठाने, उनकी मजबूरी है, चुनाव आ रहा है, उनको ये दिखाना है कि हम किस तरह सेकुलर फ्रंट को अपने फेवर में करें। आप देखें कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करी थी। अब की बार जो, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए कि इनको अपनी जमानत जब्त होती दिख रही है जब भी, और ये जो इन्होंने फॉर्मूला लिया है, ये ओरिजिनली फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का है। उनका जो फॉर्मूला था वो बीडीए था, ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो, ब्राह्मण दलित को आपस में जाति में बांटो, हिंदू समाज को बांटो। इन्होंने ब्राह्मण को हटा के, सवर्ण को हटा के उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करा है। तो उससे कम से कम एक सेकुलर छवि बन रही कि देखिए हमने हिंदू धर्म को तोड़ा, हमने हिंदुओं को जातियों में बांटा, और हमने जो सेकुलर है वो अल्पसंख्यक को कांग्रेस भी एक ही मानती थी और ये भी एक ही मानते हैं। तो ये अब इनकी मजबूरी है कि साहब जनता के बीच में जाके कि मैं गया था संगम में नहाने के लिए,
तो उस चीज का, उस झेप को मिटाने के लिए अब इनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास सिर्फ सेकुलर मतलब सिर्फ ये पोलराइजेशन की सियासत मजबूर करती है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कि मौलाना का नाम आते ही आपको जांच की बात करनी है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आपको कह देना है कि ये संत पैसे लेता है, घूस लेता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जब घटनाएं घटती हैं, इन्होंने, इनके पार्टी ने हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान दिया था, बाकी किसी को नहीं दिया। क्या इन्होंने ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन टर्मिनल बनाया? क्या बौद्धों के लिए इन्होंने बौद्ध टर्मिनल बनाए एयरपोर्ट पे? लेकिन नहीं साहब, सेकुलर टर्मिनल होना चाहिए, क्योंकि टोटल अब सेकुलर वोट पे इनकी राजनीति रह गई है। तो और हिंदू समाज को जल्दी से जवाब दे दीजिए। शरद त्रिवेदी कह रहे हैं कि क्योंकि आपको वोट ही मिलना है MY फैक्टर पर, तो आपको सियासत मजबूरी है आपकी कि आप मुस्लिमों की सियासत करें और उनके नाम पर चुप हो जाएं, हिंदुओं के बारे में आपको जो कहना है कहते रहिए। जो लोग जैसी छवि अपने बारे में रखते हैं वैसे ही दूसरों को भी सोचते हैं। और अभी हमारे माननीय मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि राम मंदिर का दर्शन अखिलेश यादव जी करने नहीं गए। अरे वो तो शंकराचार्य जी भी लोग नहीं करने गए, जो सनातन परंपरा के जो है वो धर्म में माने जाते हैं। बता दीजिए, एक भी गए हो तो क्या कह देंगे? वो मुसलमान हो गए, शंकराचार्य को मुसलमान कह देंगे। दूसरी चीज, आपसे या किसी से हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। वो सनातनी परंपरा के यदुकुल से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कब कहां नहाएंगे, कहां स्नान करेंगे, कहां जाएंगे, किस मंदिर का दर्शन करेंगे, वो आपसे राय मशवरा लेकर के कपिल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो उनका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन वही सवाल है ना कि आप अगर सनातनी परंपरा से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, तो क्या इसकी आड़ लेकर सिर्फ आप सनातन के खिलाफ ही बोलेंगे? आप मुझे वो मौके गिनाइए जब आपने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोला हो या वहां पर हो रही घटनाओं के बारे में बोला हो। बहुत पहली सी आपको एक बात बता दें, हाँ, आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उन पर कोई आरोप बन रहा था तो क्यों नहीं? सरकार तो इनकी चल रही है, कर रहे ना। और दूसरी बात, आप हमको पूछ रहे हैं। हाँ। कोई भी यदि कोई भी व्यक्ति बड़ा विवेकशील होकर आप जवाब देते हैं कपिल श्रीवास्तव जी कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच करवा दीजिए। तो यही चीज आपको कंसीडर करना चाहिए था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फेवर में भी। आप उनकी शिकायत करते और जांच की मांग करते। अनुराग भाई, अनुराग भाई जल्दी से सर। अगर जौहर प्रथा का किसी ने विरोध किया, बाल प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, किसने किया? हिंदुओं ने अपने ही पुनर्जागरण के लिए खुद पुनर्जागरण किया। कोई दूसरा व्यक्ति अपने धर्म के लिए, दूसरे के धर्म के लिए हम पुनर्जागरण क्यों करेंगे? जब धर्म की बात आएगी तो वो व्यक्तिगत है। हाँ। वो सरकार का मसला नहीं है। लेकिन वो बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है ना कपिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए बहुत सिलेक्टिव हो जाता है, समाजवादी पार्टी के लिए सिलेक्टिव हो जाता है। आज आप धर्म के उत्थान के लिए कह रहे हैं कि आप ही को बीड़ा उठाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको अपने धर्म के लिए कुछ करना होता है तो आप सेक्युलर छवि को प्रेजेंट करते हैं। अनुराग भाई, एक बहुत विनम्र निवेदन है सर, जल्दी से, कि अगर वाकई 50 लाख रुपए अंडर टेबल धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं लेते हैं, हाँ, तो कपिल श्रीवास्तव के कुटिया में आकर के एक कथा कह दे। ठीक है, मैं मान लूंगा। ठीक है। एच.एस. रावत जी, मतलब 50 लाख रुपए अंडर द टेबल ले रहा है एक संत, ये मानना है समाजवादी पार्टी का, ये मजबूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वो क्या मजबूरी आप देख रहे हैं? क्यों, मतलब ये एक संत को ही क्यों? इन्होंने कितने नेता या कितने मौलवियों के बारे में या कितने मुस्लिम धर्म के उलेमाओं के बारे में यह बात कही, जिन्होंने वक्फ पर कब्जा किया उनके बारे में इन्होंने कितनी बार बोला, लेकिन एक संत के बारे में बहुत खुलकर कह रही है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल अनुराग जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा है कि मैं कथा कराऊंगा, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री मेरे यहां कथा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उनके लाखों भक्त हैं, वो साथ आते हैं। आप लाख आदमी का इंतजाम कर लो ना, क्या दिक्कत है? आप लगाओ पंडाल, आप लगाओ खाने की व्यवस्था 7 दिन की। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि वहां पर लाखों लोग उनके भक्त आते हैं और दूर दूर तक पहुंचते हैं और विदेश तक भी लोग जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर हवाई जहाज की टिकट भी कराते हैं लोग जाकर के। जैसे मुरारी बापू के यहाँ लोग जाते हैं, वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी जाते हैं। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लाखों भक्तों की व्यवस्था करने की। उंगली उठाना बड़ा आसान होता है कपिल जी, आपने कभी उंगली उठाई है? मदरसों का फंड कहां से आता है? अंडर द टेबल आता है विदेशों से। आप कहां से गल्फ कंट्री से जिहाद के लिए कहां से पैसा आता? कभी आपने सोचा है? कभी अखिलेश जी ने कहा है कि ये जो जिहाद के लिए पैसा आ रहा है ये कहां से आ रहा है? कभी आपने कहा कि चर्चों के अंदर जो पैसा आ रहा था जो ईसाई कन्वर्जन के लिए, उसके लिए कभी बोलने की हिम्मत हुई है आपकी?
कभी नहीं बोल सकते। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अभी बोल के दिखा दो कि मुसलमानों के मदरसों के लिए जो जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए जो पैसा अंडर द टेबल आता है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना आसान लगता है, क्योंकि कोई आपकी गर्दन काटने का फतवा नहीं जारी कर सकता, क्योंकि आपको पता है हम तो सेफ जोन के आऊंगा अंदर हैं। कपिल जी, आऊंगा, इसलिए मौका सेफ मिलेगा जोन की राजनीति करते हो आप लोग। ठीक है कपिल जी, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे रावत साहब ने बता दिया कि गरीब के घर कभी भी वो कथा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके साथ लाख भक्त जरूर जाएंगे। साहब, ऐसे संतों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। दूसरी चीज कि कोई गरीब आदमी पूजा पाठ नहीं करा सकता, वो उसके घर नहीं जा सकते। 1 लाख लोगों को लेकर जाना जरूरी है, 1 लाख लोगों को लेकर के जाना जरूरी है। यानी गरीब आदमी को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार नहीं है, कथा सुनने का अधिकार नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये रावत साहब कह रहे हैं। कभी आपने बोला था, कभी आपने धर्म गुरु कहते हैं, वो अधर्म की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है? सुदामा जरूर के घर कृष्ण नहीं जाएंगे, सुदामा के घर कृष्ण नहीं जाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे। इनका कहना ये है कि सबरी के घर राम नहीं खाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे, सुदामा के घर कृष्ण नहीं जाएंगे। अखिलेश चले जाएंगे क्या? कपिल श्रीवास्तव नहीं जाएंगे, क्योंकि अरे मेरे घर लोगों की व्यवस्था आपकी नहीं है, क्योंकि 1 लाख लोगों की मेरी बात आपके पास नहीं है। यानी दिखावा करने जाते हैं, गरीब और अमीर में फर्क करते हैं। नहीं, एक मिनट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। एक मिनट, एच एस रावत जी, एक मिनट। एच एस रावत पूछ रहे हैं, कपिल जी, मैं जान रहा हूं आपके आसपास कोई होगा, आप इसलिए आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है कैमरे से, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं एच एस रावत जी। आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरे घर आएंगे, वो पूछ रहे हैं अखिलेश यादव आपकी पंडित जी के घर जाएंगे क्या? ये एच एस रावत जी के घर जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, तो एक बार समय अपने तय कर लीजिए। रावत साहब, आपके अखिलेश यादव आने वाले हैं। अनुराग भाई, हाँ, अनुराग भाई, हाँ, कपिल जी जल्दी से सर। भाई, हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संत नहीं है कि उनके यहाँ पूजा कराने जाना है। वो जाएंगे, उसके बावजूद आपके यहाँ कभी दुख तकलीफ होगी, आप याद करेंगे, खड़े होने की आवश्यकता, जरूर जाएंगे। राष्ट्रीय धर्मगुरु हैं जी, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात सोच रहे हैं, और एक नहीं, लेकिन श्रीवास्तव साहब, ये आप इस पर भी इनकार नहीं कर सकते कि आज बड़ी छवि है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, पूरे थ्रू आउट द ग्लोब उनकी डिमांड है और उनको बुलाया जाता है कथा करने के लिए। तो हो सकता है कि उनके पास भी वक्त का अभाव हो जब कपिल श्रीवास्तव उनसे पूछे कि हमारे यहां आ जाइए कथा करने के लिए। जैसे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वैसे वो भी ग्लोबली पहचान रखने वाले एक कथावाचक है। अगर रावत साहब के साथ कोई असमंजसता का व्यवहार होगा, किसी मुसीबत में होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिन इनके द्वार पर खड़े होंगे और इनको भी बुला के सम्मानित करेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन रमनीश वत्स जी, ठीक है, मैं आता हूं कपिल जी, आ रहा हूं। रमनीश वत्स जी, कोई मूत्र का छिड़काव नहीं होने वाला है। एक ऐसे संत या एक ऐसे कथावाचक जो पूरे देश को एक साथ, जातिवाद की प्रथा को खत्म करके एक साथ एकजुट होने की बात करते हैं, उनका स्ट्रगल वो कई बार बताते हैं और ये स्ट्रगल देश की हर जनता जानती है, लेकिन उस स्ट्रगल को या उस जर्नी को अखिलेश यादव बात नहीं करना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंडर द टेबल की। क्या ये सिर्फ एक पोलराइजेशन का चश्मा है कि एक पर्टिकुलर जो जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा है वो अखिलेश यादव के टारगेट पर आ गया? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि जो तुष्टीकरण की पटकथा लिखी गई थी मुलायम सिंह यादव जी के समय में, और उसी तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है उसको पहुंचाने तक का प्रयास लगातार जारी रहता है अखिलेश यादव जी के तरफ से। बाबा बागेश्वर से डर अखिलेश यादव को इस बात का है कि अब हिंदू जाग गया है और वोट बैंक की जो दुकान है वो बंद हो रही है। मौलाना को मंच तो ये दे देते हैं, लेकिन संत को ये गाली देते हैं, और यही है समाजवादी पार्टी की सेक्युलरिज्म। मूलतः इनका जो कहते हैं पहचान, जो कहें आइडेंटिटी कहें, वो यही तक सीमित रह जाती है। आज सवाल सिर्फ बाबा बागेश्वर का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हिंदू साधु संतों को ढोंगी कहते हैं और मौलानाओं को मंच देते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति अब हिंदू विरोध का पर्याय बन चुकी है।
चाहे वो राम मंदिर का विरोध हो या संत की अवमानना, और ये सब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और अब ये नहीं चलेगा, देश अब जाग चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, साधुओं का मजाक उड़ाते हैं, और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को गले लगा लेते हैं, जिन्होंने खुले मन से हिंदुओं को गाली देता है। बाबा बागेश्वर पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को जगा रहे हैं और इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये यही सपा है ना, कांवरियों को ऊपर लाठी चलवाती है, मुहर्रम पे के ऊपर वीआईपी सुविधा देती है। अखिलेश यादव जी, हिंदू विरोध की सियासत अब नहीं चलेगी, देश अब जय श्री राम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति जो है ना, मुस्लिम अपीजमेंट पर टिकी हुई है। आप मौलाना तौकीर रजा की बात करें, जाकिर नायक की बात करें, या मौलाना जितने सारे मौलाना, क्या कभी आपने देखा कि सपा के तरफ से, अखिलेश यादव जी के तरफ से एक भी वक्तव्य आता है? आप पादरी का तो विरोध नहीं करेंगे, हिंदू संत महात्माओं का जरूर विरोध करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम अपीजमेंट पर बिल्कुल पूरी तरह से टिकी हुई है। बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा। और बाबा बागेश्वर राम धर्म का एक बात जो रमेश वत्स कह रहे हैं कि हिंदू विरोध का पर्याय है समाजवादी पार्टी, और चूंकि आप अपने आप को सनातनी बता रहे थे, आप ये कह रहे थे कि आप लोग सेक्युलर है और हर धर्म को बराबरी से देखते हैं। एक मिनट रमनीश जी, एक मिनट। तो कपिल जी, सवाल ये है कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर तो आप कभी कुछ नहीं कहते। नहीं, वो एक हिंदू धर्म ग्रंथ को बहुत सीधे सीधे टारगेट कर लेते हैं। और अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि कुरीतियां आपको आपके समाज में खुद खत्म करनी होंगी। तो ये राजनीतिक मजबूरी है क्या कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बोल पाएंगे, आप मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करता है? अनुराग भाई, एक बात सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो आप बात कर रहे हैं, और इनका आरोप यह भी रहा है कि उन्होंने रामचरितमानस को जलवा दिया, और एक दिन भी ये चूड़ी पहनी हुई सरकार उनको गिरफ्तार नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी ने उनका कोई विरोध नहीं किया, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। 90 दिन के अंदर संज्ञेय मामले में चार्जशीट लगी। लेकिन धर्म को बचाने की कोशिश तो आप भी करते हैं ना सर, आप करवा दीजिए। अरे नहीं, सुन तो लें, अब सुन तो लें। अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। रमनीश जी प्लीज वेट कर लीजिए, कपिल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, वक्त लिमिटेड है मेरे पास, मुझे त्रिवेदी जी के पास भी जाना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने स्वयं जलवाया होगा तभी तो ये चार्जशीट नहीं लगा पा रहे। इनके कार्यकर्ता थे जिन्होंने रामचरितमानस को जलाने का काम किया, हजारों मंदिर इन्होंने तोड़ने का काम किया बनारस के कॉरिडोर बनाने के लिए, और संतों ने इनका विरोध किया। और देखिए उन्हीं संतों के घरों को उन्होंने बुलडोज करके रख दिया अयोध्या के अंदर। अरे चलिए, रामचरितमानस को जलाने वाली बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कपिल श्रीवास्तव जी, चलिए ठीक है कि ये बीजेपी की साजिश थी जिसमें रामचरितमानस को जलवाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हुए, लेकिन कैमरे के सामने तो खुद ही बोल रहे थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, या वो भी बीजेपी बुलवा रही थी पीछे पीछे से? तो इतना अनुराग क्यों है बीजेपी को? गिरफ्तार करे ना स्वामी प्रसाद मौर्य को। जवाब दे दिए शरद त्रिवेदी जी। तरफ से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वो अगर आप लोग उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते तो धर्म को बेचने का आरोप आप पर भी लगता है। ये समाजवादी पार्टी उनको अपनी पार्टी से प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से निकाल दे, कम से कम इतना कर दे। इसके लिए तो कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, बयान भी देने की जरूरत नहीं है, आप उनको निकाल दीजिए पार्टी से। लेकिन यहाँ अपनी अलग पार्टी कर चुके हैं सर, जो इकट्ठा करेगा, वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं सर, वो उनको अलग कर दिया गया, उनको महासचिव पद से हटा दिया गया। लोगों को इकट्ठा करेगा तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी इनके लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि सेकुलर फ्रंट को ये क्या जवाब देंगे? जो इनका गढ़ है, जहां जो इनकी नींव है, जहां इनकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वो सेकुलर फ्रंट को जाके बताएंगे कि साहब बाबा बागेश्वर के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने संतों के क्या अपमान में क्या बात कही है, किस तरह की बात। जो अकबरुद्दीन, जो ओवैसी साहब के जो छोटे भाई ने जिस तरह के बयान दिए थे, अगर हमने उनके बारे में कुछ कह दिया, हमने औरंगजेब के देखिए सपोर्ट में हमने कहा, हमने औरंगजेब के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तभी ये सेकुलर वोट इकट्ठा होगा। ये हिंदू धर्म को जिस जगह जहां क्यों नहीं लगाया से बांटा जा सकता है उसको व्यक्ति कह रहा था कि 5 मिनट 15 मिनट का समय दे दीजिए, उसके खिलाफ आपने एनएसए क्यों नहीं लगाया? इनका जो हश्र होगा, आप देखें 2 इनके गढ़ थे, रामपुर और आजमगढ़, वहां भी धराशायी हो गए। तो इनको पता है कि जब तक आपने एनएसए औरंगजेब के भाई के ऊपर क्यों नहीं लगाया? लेकिन सारी बात अपनी जगह, लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अगर पूछ दें
कि लाइए साहब बता दीजिए कि मैंने अंडर द टेबल पैसे कब लिए, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जो आरोप लग रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही